हेलो दोस्तों, और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। और आज हम द एबंडेंट प्रिंस के एपिसोड 9 की नरेशन करेंगे। तो चलिए जल्दी से नरेशन को शुरू करके एपिसोड की पूरी कहानी जानते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें डीमनिक एकेडमी की इन्फर्मरी यानी हॉस्पिटल को दिखाया जाता है और इसका डॉक्टर है बाइक जोंग म्यूंग, जो कि डॉक्टर बाइक का स्टूडेंट है। डॉक्टर म्यूंग जल्दी आई, एक पेशेंट है। डॉक्टर म्यूंग कहते हैं, पेशेंट? ये कैसे हो सकता है? सच में पेशेंट आया है? सोचा जाए तो एकेडमी के खोलने के पहले दिन ही कोई पेशेंट। जैसे कि मैंने सोचा था ये एकेडमी बेस्ट है। जो गार्ड्स जॉन को लेकर यहाँ पर आए थे वो डॉक्टर म्यूंग को ऐसा करता हुआ देखकर सोच रहे थे आखिर उन्हें क्या हुआ। मैंने सुना है कि डॉक्टर म्यूंग डॉक्टर बाइक के स्टूडेंट है, पर लगता है कि उन्हें लोगों का ट्रीटमेंट करने में कुछ ज़्यादा ही मज़ा आता है। डॉक्टर म्यूंग कहता है, जल्दी करो, उसे अंदर लेकर आओ। डॉक्टर म्यूंग फिर जॉन को देखकर कहता है, ये क्या? आखिर एक टेस्ट कितना हार्ड हो सकता है जिससे कि इंसान इस कंडीशन पर पहुँच जाए? क्या उसके पेट में कुछ घोंपा गया था? गार्ड्स कहते हैं, नहीं, वो इंटरनल इंजर्ड हुआ है। डॉक्टर म्यूंग ये सुनकर चौंक जाते हैं, क्या ये सब इंटरनल डैमेज की वजह से हुआ है? गार्ड्स कहते हैं उसके पास नेगोंग नहीं है, इसीलिए लेफ्ट गार्डियन ने उसे यहाँ पर भेजा है ताकि उसका स्पेशल केयर लिया जा सके। डॉक्टर म्यूंग सोच रहा था, मैंने 10 सालों में बहुत से केसेस देखे हैं जब मैं डॉक्टर बाइक के अंडर काम करता था, पर यह पहली बार है जब मैं एक इंटरनल इंजरी की वजह से इतना ब्लड देख रहा हूँ। गार्ड्स फिर कहते हैं, जबकि हमने उसे यहाँ पर छोड़ दिया है, हम चलते हैं। पर दूसरा गार्ड जॉन को देखे ही जा रहा था। वो बच्चा जब हमने उसे पहली बार देखा था और अब देख रहे हैं उसमें जमीन आसमान का फर्क आ गया है। क्या ये सच में ही ऐसा है या फिर मैं गलती कर रहा हूँ? खैर उसके बाद डॉक्टर म्यूंग जियोन के पास को चेक करने लगते हैं। जियोन सोच रहा था, मैं तो भूल गया था कि एकेडमी में एक इन्फर्मरी है। मैंने ऑलमोस्ट मेरे इंटरनल डैमेज को पूरा हील कर दिया था और अभी भी मुझे काफ़ी दर्द हो रहा है, पर मुझे सहना होगा जब तक डॉक्टर मुझे पूरा चेक नहीं कर लेते। डॉक्टर म्यूंग कहते हैं, उसके पास क्लियरली काफ़ी रेगुलर और फास्ट है, तो शायद उसे इंटरनली बहुत ही डैमेज हुआ है, पर ये फिर भी काफ़ी अजीब है। अगर तुम अपने जीभ को भी काट लोगे तब भी इतना खून नहीं बहेगा। लगता है कि मुझे एक्यूपंक्चर के साथ शुरुआत करनी चाहिए। तभी राइट गार्डियन सियोमेंग दरवाजा तोड़कर अंदर आता है और इसे डॉक्टर म्यूंग पूरा ही डर गया था। आपने तो मुझे डरा ही दिया था राइट गार्डियन, आखिर आप यहाँ पर क्यों आए हैं? सियोमेंग कहता है, देखो तो वो छोटा लड़का जो कि अपने टीचर के साथ ही चिपका रहता था किसी डरपोक की तरह, आज वो एकेडमी का डॉक्टर है। तुमने सच में सक्सेस हासिल करी है बच्चों। डॉक्टर म्यूंग काफ़ी धीमे धीमे कहते हैं, वही घमंडीपन बातों में बिल्कुल भी नहीं बदला। डॉक्टर म्यूंग फिर सियोमेंग को कहता है, आखिर आप यहाँ पर किस वजह से आए हैं? मैं इतना तो श्योर हूँ कि आप, जो कि राइट गार्डियन है, आप इंजर्ड नहीं हुए होंगे। सियोमेंग कहता है, ओहो, लगता है तुम्हें पसंद नहीं आ रहा है कि मैं यहाँ पर आया हूँ। डॉक्टर म्यूंग कहता है, अरे नहीं नहीं, आप आइए ना प्लीज़, यहाँ पर बैठिए। मैं उन्हें कभी समझ नहीं सकता कब क्या कर देंगे। सियोमेंग फिर जियोन को देखकर कहता है, इसे तो देखो, क्या ये एक इंटरेस्टिंग बच्चा नहीं है? जियोन सोच रहा था, क्या आखिर वो आदमी यहाँ पर क्या कर रहा है? क्या उसे समझ में आ गया है कि मैं इंटरनल डैमेज का नाटक कर रहा हूँ और उसमें से काफ़ी शराब की बदबू आ रही है? सियोमेंग फिर गुस्से में कहता है, आखिर तुम सोने का नाटक क्यों कर रहे हो? और सियोमेंग जियोन को अपने नेगों की मदद से उठाकर बिठा देता है। डॉक्टर म्यूंग ये देखकर सोच रहा था, उन्होंने उसे उठाकर बिठा दिया बिना ही टच किए। यहाँ पर जियोन सोच रहा था, क्या उसने मुझे नेगों की मदद से बिठा दिया है? मैं मेरे शरीर को बिल्कुल भी हिला नहीं पा रहा क्योंकि मेरा शरीर अभी तक फिक्स नहीं हुआ है। सियोमेंग कहता है, अगर तुम ऐसे सोने का नाटक करते रहोगे मैं तुम्हें मारना शुरू कर दूंगा। जियोन इसलिए डर के मारे आंखें खोल देता है और सोच रहा था, धत, मैं पकड़ा गया। सियोमेंग हंसने लगता है और कहता है, देखो तो इसे, ये कितना इंटरेस्टिंग है। कोई भी एक्सपीरियंस्ड वॉरियर बता सकता है तुम सो रहे हो या नहीं, बस तुम्हारे सांसों के साउंड से। जियोन मन में कहता है, उसे मेरे सांसों के साउंड से पता चल गया कि मैं सो नहीं रहा था। तभी नैनो कहता है, मास्टर, लोगों की एवरेज ब्रीथिंग काउंट 15 से 20 साल के लड़के के लिए 12 से 20 पर मिनट होता है। हाउएवर आपके साथ से 8 पर मिनट चल रही थी, जो कि काफ़ी अननेचुरल है। जियोन कहता है, मुझे सर फालतू ज्ञान देना बंद करो। सियोमेंग फिर कहता है, अब के बच्चों में तुम्हारे जैसी कोई हिम्मत नहीं है, तुम सच में काफ़ी अच्छे हो। जियोन सोचने लगता है, क्या वो यहाँ पर इसलिए नहीं आया है क्योंकि उसने नोटिस कर दिया था कि मैं नाटक कर रहा हूँ? सियोमेंग कहता है, अब के बच्चों में एंड्योरेंस नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, वो बस हमेशा आसान रास्ता ही खोजते रहते हैं, छोटे छोटे मुश्किलों से काफ़ी डर जाते हैं। जियोन सोच रहा था, पर मैंने तो इसे हिम्मत की मदद से नहीं क्लियर किया है। सियोमेंग कहता है, तुम्हारे पास जो हिम्मत है, जो विल है, वो दूसरों के पास नहीं है। डॉक्टर म्यूंग कहता है, पेशेंट की कंडीशन अभी अच्छी नहीं है, अच्छा होगा कि आप उसे ट्रीटमेंट लेने दें। सियोमेंग कहता है, हे, देख नहीं सकते क्या एक बड़ा बात कर रहा है, चुपचाप वहीं पर ही खड़े रहो। तभी अचानक से जियोन फिर से खून की उल्टी करने लगता है, जो देखकर डॉक्टर म्यूंग कहता है, उसकी हालत सच में काफ़ी ख़राब है। सियोमेंग फिर नेगोंग को हटा लेता है, जिस वजह से जियोन बेड पर गिर जाता है। सियोमेंग कहता है,
मैं सीधे पॉइंट पर आता हूँ। बच्चे, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे स्टूडेंट बन जाओ। जियोन ये सुनकर काफ़ी सरप्राइज होता है और पूछता है, आखिर आप ये क्या कह रहे हैं? सियोमैंग कहता है, मैं तुम्हें मेरा स्टूडेंट बनाना चाहता हूँ। जियोन कहता है, राइट गार्डियन, क्या आपको नहीं पता कि मैं कौन हूँ? सियोमैंग कहता है, यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है जो कि तुम्हारे बारे में नहीं जानता। जियोन कहता है, क्या ऐसे 6 क्लास गुस्सा नहीं होंगे कि मैं आपका स्टूडेंट बनूंगा? सियोमैंग कहता है, तुम काफ़ी फनी बातें करते हो। वो आखिर कर ही क्या सकते हैं, और ऐसे भी उन्हें एक दूसरे के साथ कम्पीट करना होगा, तुम हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जियोन सोच रहा था ये काफ़ी अच्छा मौका है, पर क्या होगा अगर ये ट्रैप हुआ तो? डॉक्टर मी उन दोनों की बातें सुनकर सोच रहा था, तो यही है वो 7th प्रिंस। मुझे पता है कि सभी उसके साथ ट्रिक करना शुरू कर चुके होंगे, पर उसका इतना ब्लड लॉस करवाना ये कुछ ज़्यादा ही है। जियोन फिर कहता है, मुझे नहीं पता कि मुझे क्या कहना चाहिए, क्योंकि आपने मुझे ये ऑफ़र काफ़ी अचानक कर दी। ऐसे मुझे एक टीचर तो चाहिए। सियोमैंग कहता है, हे, तुम ऐसे बात क्यों कर रहे हो, जैसे कि मैंने तुम्हें भीख में मांगी है, मेरा स्टूडेंट बन जाओ। सियोमैंग सोचने लगता है, उस बच्चे के दिमाग में बहुत से डाउट्स हैं। उसने अभी तक जैसे भी ज़िंदगी जी है ऐसा एक्सपेक्ट किया जा सकता है। सियोमैंग फिर कहता है, ठीक है, और वो उसे पेपर देता है और कहता है, इस एकेडमी में सर्वाइव करने के लिए तुम्हें सबसे ज़्यादा इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अगर तुम यहाँ पर बहुत दिनों तक अटके रहे, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा कि दूसरे तुमसे आगे निकल जाएंगे? इवन तो तुमने पहले टेस्ट को पास कर लिया अपने शेयर रूल की मदद से, पर क्या तुम्हें लगता है तुम्हारे जैसा कोई जिसके पास नेगों का नामो निशान भी नहीं है, वो सेकंड टेस्ट को ऐसे ही पास कर सकता है? और ये एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, यह था आज का एपिसोड। कमेंट करके बताओ कि तुम्हें नरेशन और मेरी एपिसोड कैसी लगी, और अगर तुम्हें मेरे एफर्ट्स पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और अगर तुम ऐसे एपिसोड्स को मिस करना नहीं चाहते तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर देना, ताकि नोटिफिकेशन अगर तुम्हारे फ़ोन में फुटप्रिंट्स छोड़ पाए। तो चलो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।